हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से हम लोग एक नया वीडियो नए विषय पे चर्चा करेंगे और आज का जो चर्चा का विषय होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग। जिस पर्सन की सारी दुनिया कायल है, जो एक लिमिट से ज़्यादा अगर आदमी किसी चीज़ को गेन कर लेता है तो फिर वो किसी एक माता पिता का पुत्र ना रह करके वो यूनिवर्सल हो जाता है, उस देश का, दुनिया का लाल हो जाता है, दुनिया का सन हो जाता है। तो उसी पर्सन की आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को आगे चर्चा करें उससे पहले बता दें कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट पे बताइए और उसे लाइक करिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको चैनल के चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी चीज़ें हैं, इससे मिलती रहें। क्योंकि इसमें आपको मोटिवेशनल वीडियो, एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जिस पर्सन की बात कर रहे हैं वो पर्सन शायद ही कोई न जानता हो, भले ही उस फील्ड जो साइंस फील्ड का हो या ना हो, वो है एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन वैसे तो इन्होंने साइंस फिजिक्स के क्षेत्र में वर्क किया हुआ है, बट इनके लिए एक सबसे जो मेन टाइटल दिया गया है पर्सन ऑफ यूनिवर्स। आज उसकी बात करेंगे कि इनको पर्सन ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। जिसकी बात ही कर रहे थे, इन्हें एक धरती का लाल कहा जाता है और इनके जो वर्क ऐसा था जिस वर्क के थ्रू आज भी मरने के बाद भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो ब्रेन है वो आज भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है कि ऐसा क्या था। तो इसी वजह से इन्हें पर्सन ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। तो इनका जो वर्क था, मेनली वर्क तो और लोगों ने भी किया हुआ है, वर्क तो न्यूटन ने भी किया है, गैलीलियो ने किया है, फैराडे ने किया है, मैथ में आर्यभट्ट थे, रामानुजन थे, इन लोगों ने भी वर्क किए हैं। लेकिन जो वर्क आइंस्टीन ने किया है और जिस तरीके से इन्होंने किया है, जो वर्क इनका था, जो भी इन्होंने डिस्कवरी की, जिसमें फॉर एग्जाम्पल कहा जाए जो पहला इन्होंने सबसे फेमस हुआ था, एक तो इतने इनके टफ एक्सपेरिमेंट थे जो जनरली उस समय साइंटिस्टों के दिमाग में बातें नहीं पहुंच पाई कि आइंस्टीन जी क्या कहना चाहते। लेकिन जो सबसे पहली जो उस समय की, ये करीब 19वीं सेंचुरी की बात है, एक इफेक्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, लाइट के पड़ने से मेटल से कैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उसकी इन्होंने एनालिसिस दिया। फिर उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, बाद में उसको और मॉडिफाई किया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फ्रेंड्स, आप लोगों को देखेंगे, अभी हमने करीब 10-12-15 दिन पहले एक हमने वीडियो इसमें डाला हुआ था कि हम टाइम को रोक सकते हैं। अगर एक ऐसी गाड़ी हो जिस अगर लाइट की वेलोसिटी चलती हो तो वो टाइम रोक सकते हैं। तो वो एक तो वीडियो बनाने का था, मैंने था किसी भी बॉडी का अगर जिस समय लाइट की वेलोसिटी से मूव करेगी तो उस समय उसका जो एक टाइम फैक्टर है वो 0 हो जाएगा, टाइम उसके लिए बढ़ेगा ही नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के विषय में देना, जितने भी इनके एक्सपेरिमेंट थे, जो भी इनकी डिस्कवरी थी, वो नॉर्मल पोजीशन पे आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। इन्होंने लाइट की वेलोसिटी के विषय में दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सबसे बड़ी एक ही चीज़ें दी कि E=mc²। ई एनर्जी को पूरी तरीके से मास में कन्वर्ट करना, कहने का तो मास को एनर्जी या एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल आँखों से दिखेंगी ही नहीं। नॉर्मल आँखों की बड़ी बात है, लोगों को, साइंटिस्ट को चीज़ें नहीं समझ में आई, जिनके विषय में हवा नहीं लगी, वो बातें इन्होंने दी। और उन सबसे बड़ी चीज़ इनकी फेमस है कि कभी ये किसी लैब में नहीं गए, सारा वर्क इन्होंने पढ़ाई के पीरियड पे ही किया। बीएससी करने के बाद जब ये एमएससी में एडमिशन लिए, एमएससी से पीएचडी के लिए इन्होंने कोई अलग से कोर्स नहीं किया। ये करीब 7 ईयर्स का ड्यूरेशन था। इस 7 ईयर्स में जो इनके अंदर एक टैलेंट आया, जो इन्होंने डिस्कवरी दी, वो आज भी नॉर्मल पर्सन तो दूर की चीज़ है, साइंटिस्ट के लिए एक चैलेंज है, लोगों के लिए एक चैलेंज है कि जो बातें इन्होंने सोची वो किस तरीके से सोची, कैसे इन्होंने सारी चीज़ें वर्क किया, कैसे इन्होंने सारी चीज़ें दिया। तो ये चीज़ था जिसकी वजह से सुपर पर्सन, पर्सन ऑफ द यूनिवर्स माने जाते हैं, ग्रेटेस्ट पर्सन माने जाते हैं। और आज यहीं पे एक बात हम बताएं जो नेचर का बहुत ही गूढ़ है, आई थिंक कि ज़्यादातर लोगों को बातें नहीं पता होंगी कि नेचर ने ह्यूमन को जो है, सबसे बड़ा सीक्रेट जो है ह्यूमन ब्रेन है।
देखिए, एक आदमी की कैपेसिटी होती है कि पूरे देश को कंट्रोल करता है, सारी चीज़ें पूरी माप को कंट्रोल करता है। एक आदमी है, 2-4 लोगों को दिक्कत होती है। एक है जिसके दिमाग में नॉलेज का भंडार है, एक है वहीं पे 4-2 लेसन उसको नहीं तैयार होते, 4 बातें उसको नहीं तैयार हो पाएंगी, याद हो पाएंगी। स्वामी विवेकानंद के विषय में फेमस है कि वो जिस चीज़ को एक बार पढ़ लेते तो उनको याद हो जाता था, उनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो वैसा ही इनका वर्क था कि जो लोगों के नॉर्मल दिमाग में नहीं गई वो आइंस्टीन ने किया, और जो इनका जब मरने के बाद ब्रेन की कैपेसिटी इनकी देखी गई, तो जिसके अभी बात कर रहे थे कि नेचर ने ह्यूमन को मैक्सिमम 16% केवल वर्क करने के लिए अलाउ किया, इससे ऊपर आप वर्क नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर आपकी डिस्ट्रॉइंग पोजीशन हो जाएगी। और आइंस्टीन ने 9% ब्रेन का यूज किया, जो ह्यूमन ब्रेन जो नेचुरल पावर है उसका 9% यूज किया आइंस्टीन ने। जबकि ब्रेन कैपेसिटी की बात होती है कि अगर 3 से 5% अगर यूज कर दिया जाए तो IIT IAS ये कुछ नहीं होंगे, तो आइंस्टीन ने 9% ब्रेन का यूज किया हुआ है। तो यही सारे रीजन है जिसकी वजह से आइंस्टीन का जो वर्क था, काम करने की कला थी, जैसे एक नॉर्मल बात इन्हीं लोगों को देख करके कोई भी कोटेशन, कोई भी चीज़ बनाई जाती है कि एक सक्सेसफुल पर्सन कोई अलग काम नहीं करता है, वो किसी काम को अलग तरीके से करता है। वही चीज़ थी आइंस्टीन जी की करने की, जो अपनी एक कला थी, जो टेक्निक थी, जो उनके अंदर एक नेचुरल पावर था, वो करने की कला, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिए, वो एक्सपेरिमेंट नॉर्मल लोगों की समझ से, अप्रोच से, जो किसी लैब में आप लाइट की वेलोसिटी का मेजर करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कहने का तो इसका जनरल कैलकुलेशन करिए तो 1 सेकेंड में पूरी धरती के 6 राउंड लगा लेगी लाइट। इसको उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, इतनी हाई स्पीड को कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया, तो यही वो सारे वर्क थे जिसके कारण जो है आइंस्टीन जी को पर्सन ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। मीन्स अभी तक जितनी भी ह्यूमन लाइफ हुई है उसके सबसे वो ग्रेटेस्ट पर्सन माने जाते हैं, और इसी के रिस्पेक्ट में आज भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उनका जो ब्रेन है वो रखा हुआ है। थैंक यू।